नमस्कार। इस वक्त मैं लखनऊ के लाल बाग के एलआईसी शाखा में मौजूद हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं एलआईसी शाखा में मौजूद हूँ तो इससे हमारा क्या लेना देना। ठीक है, आपका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ एक एक ऐसी चीज़ के बारे में मैं अपने एक बहुत ही पुराने मित्र से जानकारी लेने आया हूँ, जिसकी जानकारी हर उस आदमी को होनी चाहिए जिसके पास एलआईसी की पॉलिसीज़ हैं। जी हाँ, इस यही बात बताने के लिए मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ एलआईसी ऑफिस लालबाग के शाखा में, और मेरे साथ मौजूद हैं मनोज केसवानी जी। मनोज केसवानी जी यहाँ पर एलआईसी में अधिकारी हैं और काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, और मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। और इन्हीं के पास मैं कुछ जानकारी लेने, कुछ इनका हालचाल पूछने आया था, तो मैंने सोचा आपसे भी रूबरू हूँ। मनोज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद अरुण भाई, बहुत बहुत सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करूंगा। हम एलआईसी की लालबाग शाखा में आप पधारे हैं, इसका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं आपका। और चूंकि आपने आकर के हमारी शाखा को गौरवान्वित किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मनोज भाई ऐसी बात नहीं है। मनोज भाई, ये बताइए कि पहले तो अपना हालचाल बताइए कि आपके बच्चे कैसे हैं, बिटिया कैसी है, बेटा कैसा है। बढ़िया, सब बहुत बढ़िया हैं। हमारी बिटिया कहाँ पढ़ रही है? बिटिया अभी बॉम्बे में है, नारसी मुंजी में है। वो अभी क्लिनिक साइकोलॉजी कर रही है, और बेटा यहीं है, हमारे साथ है वो। और बस बहुत बढ़िया चल ही रहे हैं, परिवार की ज़िंदगी बहुत शानदार चल रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि मनोज भाई एक बहुत ही बहादुर आदमी हैं। अभी मुझे अफसोस है इस बात का बताने में आपको कि अभी कुछ साल पहले जो है इनकी पत्नी का देहांत हो गया था। उसके बाद से दोनों बच्चों को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पाला, जबकि बच्चे इनके छोटे थे। छोटा वाला बच्चा मेरे ख्याल से 8th में ही था, और बेटी जो है तो हाई स्कूल में थी। तो लेकिन तब से इन्होंने लगातार न सिर्फ अपना काम किया, बल्कि बच्चों को संभाला भी, उन्हें पढ़ाया लिखाया। और अब जैसा कि आपने सुना कि इनकी बेटी जो है नारसी मुंजी मुंबई में पढ़ रही है, और बेटा भी यहाँ छोटा है वो पढ़ रहा है। तो इस तरह से इनकी हिम्मत और इनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ, और इनसे ये जानने की कोशिश करता हूँ कि एलआईसी का, अगर हम आम आदमी की बात करें, एलआईसी बहुत ही पॉपुलर है। अभी अडानी जी की वजह से भी एलआईसी बड़ा चर्चा में आया था। तो ये सब जो चर्चा हुई, और इसके बाद से जो अभी जो एलआईसी की जो रिटर्न पॉलिसी है या रिटर्न प्रीमियम जो भी है, तो उसकी वजह से एलआईसी में अब इन्वेस्ट करना कितना फ्रूटफुल है, अगर आम आदमी के लिहाज से पूछा जाए तो मनोज भाई। नहीं, ये तो चूँकि जग जाहिर है, और सब लोग जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है वो जानता है कि और सब ने देखा भी है, पढ़ा भी है, समझा भी है कि एलआईसी का अपना हर जगह इन्वेस्टमेंट होता है। और पर्टिकुलर जैसे जहाँ तक अडानी जी की कंपनी की में इन्वेस्टमेंट वाली बात आई थी, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो पर्टिकुलर कैपिटल मार्केट से जो रिलेटेड प्लान होते हैं, उसके तहत बहुत एक छोटा सा अंश एलआईसी का लगा हुआ था। और जिसमें ये कैपिटल मार्केट से वहाँ पे नुकसान वाली बात आती है, जब हम उस पैसे को, जैसे अगर किसी के कंपनी के शेयर अगर गिरते हैं तो हम वहाँ पे विड्रॉ कर जाते हैं, तब उसमें नुकसान वाली बात आती है। यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि प्लस माइनस तो कैपिटल मार्केट में लगा रहता है। उस समय पर्टिकुलर कुछ समय के लिए अडानी जी की कंपनी में लॉस हुआ, तो जिसकी वजह से उसके शेयर की वैल्यू थोड़ी कम हो गई, बाद में फिर शेयर की वैल्यू बढ़ गई। कहीं पर इसमें जो हमारे एक सामान्य पॉलिसी होल्डर है, उसमें कहीं पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और चूँकि एलआईसी का अपना एक वजूद है, अपना एक गुडविल है अपनी एलआईसी की, और एलआईसी जो कहती है वो करके ही रहती है, करके दिखाती भी है। एलआईसी में यही उसकी गुडविल भी है, सबसे बड़ी यही एक अपनी खासियत है। करके नाम से ही एलआईसी के पास आदमी आता है, समझता चाहे किसी भी कंपनी से हो, लेकिन घूम फिर करके आदमी एलआईसी के पास ही अपने पैसे को सुरक्षित करने के लिए ही आता है। वो अपना रिस्कवर करता है, पैसे को सुरक्षित रखता है। एलआईसी से बेहतर हमें कुछ नज़र नहीं आता। तो आज की तारीख में अगर आप एलआईसी में इन्वेस्ट करने जाइए, तो बहुत सारी कंपनियां भी आपके उसके मुकाबले में आ गई हैं, आपके कंपटीशन में आ गई हैं। तो बड़ा वो हतोत्साहित करती हैं कि नहीं, एलआईसी में आपको रिटर्न अच्छे नहीं मिलते। क्या वाकई एलआईसी में रिटर्न अच्छे नहीं मिलते? ऐसा नहीं है। ऐसा जो एलआईसी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एलआईसी जो कहती है वो पूरा करके रहती है। और मैंने पहले बताया, चूँकि अब देखिए, हर आदमी जो भी मार्केट में आया है, जैसे इंश्योरेंस मार्केट है, तो जो भी आदमी आता है, तो कुछ होते हैं कि एक अच्छे मार्ग में चलने के लिए सोचते हैं, जो और कुछ होते हैं करके जो दूसरों को गिरा करके सोचते हैं कि हम आगे बढ़ें। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि एलआईसी का चूँकि अपने आप में जो नाम है, एक है, लोगों के में विश्वास की भावना जो एलआईसी के प्रति बनी हुई है। एलआईसी जैसे मैंने आपको बताया, जैसे क्या होता है करके अदर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियाँ जो होती हैं, मैं इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे रिटर्न की बात कर रहा हूँ। तो रिटर्न में आप लोग कहते हैं कि भाई आप एसआईपी में लगा दीजिए, म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, एलआईसी में मत लगाइए। रिटर्न के मामले में मैं आपको कहूँगा कि एलआईसी आपको 3 से 4 बेनिफिट एक्स्ट्रा देती है, तो कहीं ना कहीं उसके चार्जेस तो लगेंगे ही ना। अगर आपको सिर्फ
रिटर्न वाली बात नहीं होती एलआईसी में। एलआईसी में सबसे बड़ा जो मेन होता है वो होता है रिस्क कवरेज, क्योंकि एलआईसी का जो इंश्योरेंस का मतलब ही होता है कि हम उसका रिस्क कवर कर रहे हैं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट है, उस पे एलआईसी रिटर्न भी देती है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये होती है कि सेक्शन 80 में आपको इसमें जमा पैसे में टैक्स में छूट भी मिलती है, आयकर में जो छूट मिलती है। उसके अलावा जो इसकी मैच्योरिटी अमाउंट होती है वो भी सेक्शन 10D के थ्रू टोटल टैक्स फ्री अमाउंट होता है इसका मैक्सिमम पॉलिसीज़ में। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ चूँकि इसमें अदर 4 बेनिफिट होते हैं, तो इसी डेफिनेट अगर के रिटर्न जो है कहीं ना कहीं वो, और जैसे एसआईपी होता है या म्यूचुअल फंड होता है वो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड प्लान होते हैं, जबकि हमारे पास एलआईसी में भी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड प्लान है। आप वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल मार्केट उतार चढ़ाव का एक हिस्सा होता है, रिस्की होता है। तो इसी कारण बाकी जो कन्वेंशनल प्लान एलआईसी के होते हैं, जो गारंटेड प्लान होते हैं, वो गारंटेड प्लान तो डेफिनेट आपको जो गारंटी देगी तो वो रिटर्न कहीं ना कहीं फ़र्क आता है कि आपके रिस्क कवरेज के चार्जेस भी कट रहे हैं, प्लस आपको टैक्स बेनिफिट भी दे रहे हैं, प्लस आपको मैच्योरिटी टैक्स भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके चार्जेस कुछ फ़ायदे से तो एलआईसी के ये सब फ़ायदे हैं। इसलिए मनोज भाई का कहना है कि एलआईसी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक तरह से ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, इसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है। हो सकता है कि बाकी चीज़ों के मुकाबले जो है रिटर्न थोड़ा कम हो, लेकिन फिर भी अगर इन्वेस्ट एलआईसी में आप कर रहे हैं या आपने किया हुआ है तो ये काफ़ी सेफ़ है। और बाकी अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाने हैं तो जाहिर सी बात है आप शेयर मार्केट में जाइए, क्यों? बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव है। आज अगर चढ़ाव है तो कल को उतार भी आ सकता है। वो तो टोटल एक प्रकार का कैपिटल मार्केट है ना आपका, चाहे वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो, चाहे एसआईपी से रिलेटेड हो। तो कैपिटल मार्केट का मतलब ही होता है कि अगर बहुत अच्छा रिटर्न देके जाता है तो बहुत अच्छा नुकसान भी कर सकता है आपको। लेकिन अगर कोई एक आम कस्टमर, जो एक आम आदमी होता है, वो यही सोचता है कि मेरा पैसा जिस पर्पज़ के लिए मैंने सेव करके रखा हुआ है वो हमेशा एक बढ़ती हुई ग्रोथ के साथ आए। तो ग्रोथ अगर मिलनी है, वो भी गारंटेड ग्रोथ अगर मिलनी है, तो एलआईसी से बेहतर कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको रिस्क कवरेज के साथ साथ टैक्स रिबेट भी मिलती है, प्लस रिटर्न भी मिलता है। तो चलिए, ये तो हुई एलआईसी की बात जहाँ मनोज भाई काम करते हैं, जहाँ लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मेरा भी पैसा लगा हुआ है एलआईसी में, मैंने काफ़ी पैसा लगाया हुआ है और काफ़ी प्रीमियम जमा करता हूँ। बहरहाल बात आखिरी सवाल मनोज भाई से पूछते हैं, दोस्ती वाली बात है। मनोज भाई, बहुत दिन हो गया हम लोग को वो हिंदी भवन के पास बैठे चाय वाय पिए हाँ, हुए। ये मैं बहुत मिस करता हूँ आपको। यानी मुझे ऐसा लगता है करके हम लोगों का जो स्कूल वालों का बच्चों का एक ग्रुप था, हमारे बच्चों दोस्तों, आपको बता दूं, एक चीज़ बताना भूल गया मैं कि मनोज भाई की बेटी और मेरी बेटी और इसके अलावा हम लोग के कई ग्रुप हैं, जैसे आनंद भाई हैं, सुमेंद्र भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो उनके बच्चे एक साथ पढ़ते थे, तो जब हम लोग सुबह जाते थे स्कूल छोड़ने तो सारे लोग हम लोग एक साथ खड़े होकर 15 मिनट 20 मिनट जो है आपस में बातचीत गपशप होता था। और हफ्ते में 10 दिन पे कभी कभी हम लोग एक बार मिलते थे, चाय की दुकान पे चाय पीते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन वो सिलसिला काफ़ी कोरोना के बाद से काफ़ी कम हो गया है, तो वही मैं पूछ रहा था कि कब ये एक बार फिर हम लोग मिले। जो कोरोना में एक ब्रेक हुआ था, तो चूंकि और बच्चों ने ही हमें जोड़ा था, मुझे लगता है फिर बच्चे ही हैं जो हम लोगों को अक्सर मिलाने का काम करते हैं। लेकिन बच्चों ने जो हम लोगों के बीच आपस में, पेरेंट्स के बीच में एक जो दोस्ती की जो नींव रखी थी, यानी इतनी शानदार नींव रखी हुई है कि देखिए, यानी हम लोग एक दूसरे से आज भी प्रॉपर तरीके से मिलते हैं। हाँ, नो डाउट करके बीच में जो कोविड पीरियड चला था, जिसकी वजह से थोड़ी हमारी हम लोग आपस में जो है थोड़ा सा दूर दूर हो गए थे, लेकिन आज पुनः फिर हम एक नए माहौल के साथ, एक फिर नई परिचर्चा के साथ फिर बैठेंगे हम लोग, जैसे आप और मैं आज फिर बैठे हैं। तो ऐसे ही फिर वही सुबह, फिर वही शाम, चाहे वो एसबीआई के नीचे हो, चाहे कहीं पर हो। और आप बिल्कुल बिल्कुल मनोज भाई, ऐसा हम लोग जरूर फिर एक बार साथ बैठेंगे। वो सिलसिला ये जारी रहेगा, चलता रहेगा जब तक हम लोग लखनऊ में हैं, और इसी तरह से हम मिलते रहेंगे, जुलते रहेंगे, हंसते रहेंगे, बोलते रहेंगे। आप भी हंसते रहिए, बोलते रहिए और हमें देखते रहिए। धन्यवाद।